नमस्कार, मेरा नाम है ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। जहां एक तरफ अंकिता को पेट्रोल डालकर जलाने वाले शाहरुख को लेकर जांच चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो खुलासा हुआ है वो सबको हैरान कर देने वाला है। दरअसल अंकिता हत्याकांड में मुख्य आरोपी शाहरुख का सहयोगी नईम की गिरफ्तारी के बाद अब कई खुलासे हो रहे हैं। दरअसल बुधवार को पुराना दुमका की रहने वाली एक नाबालिग मीडिया के सामने आई। लड़की ने बताया कि नईम उस पर धर्म बदलकर निकाह करने का दबाव बना रहा था और मना करने पर वो उसे अपने दुबई वाले भाई को बेचने की धमकी देता था और कुछ दिन बाद ही उसने अंकिता को जलाकर मार दिया। पीड़िता ने आपबीती सुनाते हुए कहा कि घटना पिछले साल की है। वो कोचिंग जाना आना करती थी। उस समय नईम ना सिर्फ उसके साथ छेड़खानी किया करता था, बल्कि उसकी बात नहीं मानने पर पूरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी देता था, फोन का नंबर मांगता था। इसके साथ ही यहाँ उस लड़की ने आगे कहा कि एक दिन मैं घर के सामने गली में खड़ी थी, तब नईम ने मुझे अगवा कर लिया, एक कमरे में बंद कर लिया। नईम धर्म परिवर्तन और निकाह करने का दबाव बना रहा था। मना करने पर दुबई में रहने वाले अपने भाई के पास बेचने की वो धमकी देने लगा। बाद में परिजनों की शिकायत पर दुमका पुलिस ने मुझे छुड़ाया। पॉक्सो एक्ट के तहत नईम जेल भेजा गया था, लेकिन जब वो जमानत पर छूटा तो मेरे परिवार को केस उठा लेने की धमकी देने लगा। और इसी बीच अंकिता को जलाकर मार देने की घटना भी सामने आई। इसमें भी नईम शामिल है। ये सुनने के बाद मेरा परिवार खौफ में है। वहीं नईम ने उसी मोहल्ले के केवट परिवार की शादीशुदा महिला को भी अगवा कर लिया था। लगभग 3 महीने तक उसे साथ रखा और बाद में महिला के परिजनों ने पुलिस की मदद ली, तब जाकर उस महिला को बरामद किया जा सका। पुलिस सूत्रों के अनुसार अंकिता हत्याकांड में नईम की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। उसी ने शाहरुख को ऐसा करने के लिए उकसाया। घटना की रात उसने खुद 60 रुपए का पेट्रोल खरीदकर शाहरुख को दिया था और अंकिता की मौत के बाद दुमका पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी है। इससे पहले पुलिस ने अंकिता की उम्र 19 साल बताई, जिसे अब सुधार कर 15 साल किया गया है। इसके बाद पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। नईम के पिता पेंटर हैं, वो भी पेंटिंग का काम करता था, जबकि शाहरुख अपने मामा के साथ काम में हाथ बढ़ाता है। मूल रूप से दुमका के रानीश्वर प्रखंड के आसनंबनी गांव के रहने वाले शाहरुख के पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद वो जरूहाडीह स्थित अपने ननिहाल में रहता था। उसके मामा राज मिस्त्री का काम करते हैं, जबकि बड़ा भाई सलमान मोटर मैकेनिक है। आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW की अवर सचिव शिवानी डे और लीगल काउंसलर शालिनी सिंह बुधवार को दिल्ली से दुमका पहुंची। घर के सदस्यों से घटना की जानकारी ली। जिस कमरे में अंकिता के साथ घटना हुई थी, वहां एक एक चीज को बारीकी से देखा। शिवानी डे ने कहा कि आयोग की चेयरमैन के आदेश पर जांच हो रही है। राज्य में DGP से मुलाकात के बाद टीम शुक्रवार तक रिपोर्ट चेयरमैन को दे देगी। शालिनी ने आगे कहा कि सोशल मीडिया में अंकिता की तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है, ये गलत है। 23 अगस्त को अंकिता दुमका के जरूहाडीह मोहल्ले में अपने घर में सोई हुई थी और तभी लगभग 5 बजे पड़ोस के शाहरुख हुसैन ने खिड़की से पेट्रोल डालकर आग लगा दी। 5 दिन इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया और शाहरुख अंकिता को 2 साल से परेशान कर रहा था। आपको ये भी बता दें कि दोस्ती के लिए वो दबाव बना रहा था और अंकिता ने इसकी शिकायत अपने पिता से भी की थी, लेकिन बदनामी के डर से उन्होंने आगे कदम नहीं उठाया। इसके बाद जब शाहरुख ज्यादा परेशान करने लगा तो वो पुलिस में शिकायत करने पहुंचे, लेकिन शाहरुख के बड़े भाई ने माफी मांग ली थी और कहा कि वो अब ऐसा नहीं करेगा। और कुछ दिन शांत रहने के बाद उसकी हरकतें फिर शुरू हो गई। बीते 15 दिनों से वो अंकिता को कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा था और जिसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। तो फिलहाल अभी इस पर आगे जांच जारी है। अब देखना ये होगा कि आगे इस हत्याकांड को लेकर और क्या क्या नए खुलासे होते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। विस्तृत खबरों की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।